नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। आप देख रहे हैं जी बिजनेस और इंडियन रीट एसोसिएशन की हमारी ये खास पेशकश रीट राइट है। अब रीट राइट क्यों है ये तो हमने अपने तमाम एपिसोड्स में आपको बताया है, लेकिन कुछ इसकी टेक्निकल बातें होती हैं, खास करके टैक्सेशन को लेकर, वो जानना भी तो जरूरी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त हैं मिस प्रीति छेड़ा, TFO माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रीट एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी हैं इंडियन रीट एसोसिएशन की। प्रीति, वेलकम हमारे शो में। एंड सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, डिविडेंड एक ऐसा वर्ड है जो हर रिटेल इन्वेस्टर्स को पता होता है, लेकिन अगर बात हम रीट की करते हैं तो यहाँ पर फिर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड आ जाता है। इसको कैसे समझाएंगे आप रिटेल निवेशकों को? जो सेबी का रीट रेगुलेशन है, वहाँ कहा जाता है कि 90% जो कैश फ्लोज होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं हमें हाफ ईयरली। नाउ एक डिफरेंस होता है कैश फ्लो और प्रॉफिट के बीच में, बिकॉज कैश फ्लो क्या होता है, जो एक्चुअल कैश आता है बैंक अकाउंट में वो अलग होता है, और प्रॉफिट में काफी सारी नॉन कैश आइटम्स होती है, लाइक फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, उसमें कोई कैश आता जाता नहीं है। सो प्रॉफिट जो बचता है वो होता है डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन। सो आज समझिए आपको रेंट मिला 100 रुपए का और हमने उसमें से 10 रुपया डिप्रिसिएशन निकाल दिया और हमारा प्रॉफिट हुआ फॉर एग्जांपल 90। अब जो ये 90 डिस्ट्रीब्यूट होता है वो होता है डिविडेंड, बट हमारे पास बैंक अकाउंट में और भी 10 रुपए रह गए हैं, तो वो जो 10 रुपए भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये 90 और 10 जोड़ के जो होता है वो हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो 10 रुपए हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये 2-3 तरीके में होता है, या तो हम इसे रिटर्न ऑफ कैपिटल की तरह करते हैं या इंटरेस्ट के फॉर्म में करते हैं। तो क्या होता है, ये डिविडेंड और ये जो 10 रुपए बच चुके हैं वो ROC जो हम रिटर्न ऑफ कैपिटल कहते हैं या इंटरेस्ट के फॉर्म में जाते हैं, दोनों जोड़ देते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिंपल समझना है तो जितना कैश नगद हमारे पास आता है वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो वो कहा जाता है कैश फ्लो। हम इसे डिविडेंड नहीं कहते हैं, जो पूरा दिया जाता है किसी भी यूनिट होल्डर को वो हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका एक कॉम्पोनेंट होता है डिविडेंड। ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड? ओके, सो आपके पास जो पैसा मिला, अगर आपने कितना भी निवेश किया, फॉर एग्जाम्पल समझे आपने एक रीट ली जिसका यूनिट प्राइस था 300 रुपए, ठीक है। अब 300 रुपए के अगेंस्ट आपको मिला फॉर एग्जाम्पल 2 रुपए मिले, तो ये जो 300 रुपए के ऊपर आपको जो 2 रुपए मिले इसको यील्ड कहते हैं। सो 2 डिवाइड बाय 300 जो होता है वो आपकी हुई यील्ड। वैसे ही कैपिटल एप्रिसिएशन में आपसे समझ मुझे ये बताइए एक सिंपल इन्वेस्टर के तौर पर कि ये क्या है और इसका फायदा कैसे उनको मिलता है? आपने अगर समझिए एक घर खरीदा होगा 1 करोड़ में 10 साल पहले, अब शायद वो सेम घर 2 करोड़ हो गया होगा, तो ये 1 करोड़ से 2 करोड़ को आप क्या कहेंगे, अप्रिसिएशन। एग्जैक्टली उसी तरह अगर आपने एक रीट का यूनिट लिया, समझिए आपने 5 साल पहले उसको 200 रुपए में लिया, अब उसका प्राइस आज की तारीख में अगर 300 हो गया या 400 हो गया, तो ये 200 से जो 300 या 400 होता है इसे हम अप्रिसिएशन कहते हैं। सो दैट्स एग्जैक्टली जो हम कहते हैं कि ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता बट अप्रिसिएशन भी मिलता है। सो टोटल रिटर्न जिसे हम कहते हैं, ये यील्ड और आपका अप्रिसिएशन दोनों मिला के टोटल रिटर्न होता है। थैंक यू सो मच प्रीति, इतने अच्छे तरीके से इतने टेक्निकल बातों को समझा देने के लिए, जो बहुत सारे लोग इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो रीट्स की इस कैपिटल एप्रिसिएशन और साथ ही हमने डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड क्या होता है इसको तो हमने समझा। आगे के एपिसोड में और भी टेक्निकल बातों को समझेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए रीट राइट है। नमस्कार।